Hey champions, what's up with you? Thank you so much for tuning back into my channel, that is hashtag Vinay's Vision, and I'm your personal auxiliary Vinay Panekar, tuning you right back with another important video. In this video, we are going to solve the sums which I have given you as hashtag and with which we can move ahead easily and conveniently. आपको मुझे पता है कि आपके स्कूल में, आपके क्लासेस में, आपके ट्यूशन में आपने सेल्फ स्टडी किया रहेगा, तो आपको ये सारे सम आते होंगे. But still, I would request you along with me, can you just go ahead with the flow, because I'm going to teach you all these sums once again and would like to brush up your concept. Mainly अगर क्वेश्चन अगर आपको ये वाले फॉर्म में नहीं आता है, इनडायरेक्टली अगर बॉक्स फॉर्म में आता है, एक्टिविटी फॉर्म में आता है या फिर एमसीक्यू फॉर्म में आता है, थोड़ा ट्विस्ट हो जाता है, तो you should be able to focus on it and you should be able to dive on to the right answer instead of just jumbling around what will be right, what will be wrong in just 2 hours limit time. तो मैं आपको बता दे रहा हूँ यहाँ पर कि आप 2 घंटे में इतना नहीं सोचते बैठोगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है, बस आपको करना है उस 2 घंटे में. उस 2 घंटे में आपकी जो पेन है उसका टिप बिल्कुल भी ऊपर नहीं उठाना है आपको. Am I clear to you champions? चलिए हम लोग इसी के साथ में सम्स को सॉल्व करने चालू करते हैं. मैं यहाँ पर आपको फिलहाल सिखाने वाला हूँ ये सम नंबर 2. ऑल राइट, मैंने आज मेरे चैम्पियंस लोग को सम नंबर 2 दिया था सॉल्व करने के लिए. लकीली दे डिड इट वेरी नाइसली. क्वेश्चन यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ आपको, फिर हम लोग सॉल्व करने चालू करते हैं. ऑल राइट, x प्लस 7y इज इक्वल टू 10, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है. 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 7, ये इक्वेशन नंबर 2 है. कौन से क्वेश्चन का? सम नंबर 2 का. ऑल राइट, अब इसको कैसे करोगे आप लोग चैम्पियंस? सिर्फ एक बात ध्यान रखिए, आपका मेथड, मेरा मेथड और आपके जो स्कूल और क्लास से पढ़ा हुआ जो मेथड है वो बहुत अलग अलग हो सकते हैं. आंसर्स हम लोग को राइट ही मिलेंगे. क्या पता आपको मेरा मेथड बहुत कन्वीनियंट, ईजी और गोइंग वाला लगे, तो प्लीज़ मेक श्योर करना कि अगर मेरा मेथड आपके लिए क्विक गो है तो आप उसको ग्रास्प कर लेना, या तो मेरा मेथड आपको थोड़ा बहुत हाई डिमांडिंग लग रहा है, या तो एट द सेम टाइम मैं आपको बोल सकता हूँ कि वो आपको थोड़ा सा वियर्ड लग रहा है, सब्टिल नहीं है आपके लिए, तो आप उसके लिए क्या कर सकते हो, अब अपने मेथड को यूज़ कर सकते हो. बट स्टिल गो अलॉन्ग विद द फ्लो. देखो इसको मैं कैसे करने वाला हूँ. यहाँ पर देखो इक्वेशन नंबर 1 में इधर 7y है, इधर 2y है, और क्योंकि साइन जो बीच का है वो प्लस और माइनस है तो आपको ऐड करना पड़ेगा. पर क्या मिडिल टर्म सेम है? क्या नहीं है. तो मिडिल टर्म को सेम करने के लिए हम लोग को ये 7 जो है, ये वाला जो 7 है यहाँ पर, ये वाला जो 7 है उसको इस इक्वेशन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और ये वाला जो 2 है उसको इस इक्वेशन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. मतलब आपका जो नेक्स्ट स्टेटमेंट आएगा वो ये रहेगा, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1 बाय 2 एंड इक्वेशन नंबर 2 बाय 7 वी गेट. यहाँ पर आपने ये लिख दिया. अब यहाँ पर आप 1 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा आपका, यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर 2 1 ज़ा कुछ नहीं है तो 1 है, 2 1 ज़ा क्या होगा 2x प्लस 2 इंटू यहाँ पर 7 जो है वो क्या हो जाएगा आपका, बताइए मुझे फटाफट. येस, 14y इज इक्वल टू, अब ये बताइए ये 10 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 10 ज़ा हो जाएगा आपका 20. ऑल राइट, ये बन जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 3. नवा इक्वेशन है ये. उसी के साथ में हम लोग बात करते हैं ये इक्वेशन की. 3x को आप 7 से मल्टीप्लाई करोगे चैम्पियंस तो बन जाएगा आपका 21x. वैसे ही साइन माइनस का आगे तो माइनस डालेंगे. 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा अपना 14y इज इक्वल टू 7 को अगर आप 7 से मल्टीप्लाई करोगे, दिख रहा है यहाँ पर आपको, 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 49 इज इक्वल टू 49. इक्वेशन नंबर 4 बन गया. ये आपको मिल गया इक्वेशन. ऑल राइट, ऊपर के दोनों इक्वेशन से आपने ये दोनों इक्वेशन बना दिए. यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि हमारा लाइक टर्म क्या है, सेम हो गया है. जो मिडिल टर्म है वो क्या हो गया है, सेम हो गया है. ऑल राइट, तो अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, इक्वेशन को कैरी ऑन कर सकते हैं. क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे लिखेंगे एडिंग. देखो अभी एडिंग क्यों लिख रहा हूँ मैं, मेरी बात सुनो, क्योंकि यहाँ पे जो ये 2 साइन दिख रही है आपको प्लस और माइनस की, ये प्लस और माइनस की साइन जो है ये अलग अलग है. ऑल राइट, जब अलग साइन रहती है आप हमेशा ऐड करोगे. क्या करोगे आप लोग, ऐड. और जब साइन डिफरेंट है तो ऐड करोगे, तो जब साइन सेम रहेगी तो आप क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट. जब दोनों जगह माइनस माइनस रहेगा, इधर पे अगर इधर पे माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है और ऊपर भी माइनस है, तो आप क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट. या तो दोनों जगह प्लस प्लस रहेगा तो भी आप क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट.
बट अगर अलग साइन है माइनस प्लस या प्लस माइनस तो आप करोगे ऐड। तो एडिंग इक्वेशन 3 and 4 वी गेट, ये लिख दिया मैंने, इसको अंडरलाइन कर देना। यहाँ पे आप लिखोगे 2x प्लस 14y इज इक्वल टू 20। ये समझ में आया? चलो जल्दी से फोर्थ वाला इक्वेशन बोलो, मेरे साथ बोलो। 21x माइनस 14y इज इक्वल टू 49। एडिंग करने बोले तो मैं तीनों जगह प्लस डाल दूंगा। 9 प्लस 0 9 होता है, 2 प्लस 4 6 होता है। अब यहाँ पर देखो प्लस 14y है और माइनस 14y है। प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है, तो ये कट हो जाएगा। 14 माइनस 14 0 हो जाएगा, इसके लिए कट हो गया। अब 21 प्लस 2 कितना आएगा बताइए मुझे? 23 होगा, 23, और ये x नीचे आ गया। 23x इज इक्वल टू 69। तो हम लोग को x का वैल्यू ढूंढना है ना। x इज इक्वल टू के बाद में क्या लिखा है? 69, बट x के साथ में क्या था? इधर पे 23 था, वो नीचे आएगा डिनोमिनेटर में। 23 1 ज़ा 23 3 ज़ा, x कितना मिला आपको? 23 3 ज़ा आपको 69 आता है। 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6। यहाँ पर ये क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़ के हम लोग यहाँ पर ये समझते हैं कि ये इक्वेशन नंबर 1 2 से हम लोग ने इक्वेशन नंबर 3 और 4 बनाया। मूव ऑन करते हुए हम लोग x इज इक्वल टू 3 लिखने के बाद में आगे यहाँ पर y ढूंढेंगे। y कैसे ढूंढेंगे मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर मेरे को एक पेज इंसर्ट करने दो। वी आर डन विद दिस वर्क। यहाँ पर इक्वेशन नंबर जो x हम लोग को 3 मिला है, ये हम लोग या तो ये इक्वेशन में डालेंगे या तो ये इक्वेशन में डालेंगे। मुझे लगता है मैं फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पर थर्ड इक्वेशन में डाल दूंगा। तो थर्ड इक्वेशन मेरा ये है 2x प्लस 14y इज इक्वल टू 20। बट मुझे यहाँ पे स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। पुट x इज इक्वल टू 3। नाउ पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर। इन इक्वेशन नंबर क्या है आपका बताइए मुझे जल्दी जल्दी चैम्पियंस। यस, ये वाला इक्वेशन जो है हमारा है इक्वेशन नंबर 3। वी गेट ऑलराइट 2 इंटू एक्स की जगह हम लोग लिखेंगे 3 प्लस 14y इज इक्वल टू 20। 2 3 आएगा 6 प्लस 14y इज इक्वल टू 20। y ढूंढना है हम लोग, तो y वाला चीज़ पहला लिख दिए। इज इक्वल टू 20 लिखा है। प्लस 6 जो है वो यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा आपका -6। ये क्लियर हो गया आपको? एम आई क्लियर एवरीवन? समझ में आ गया? +6 जब आपका यहाँ से वहाँ इज इक्वल टू के राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में शिफ्ट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? -6। ये क्लियर हो गया? 14y इज इक्वल टू 20 में से 6 गया तो 14, y इज इक्वल टू 14 अपॉन 14, y इज इक्वल टू 14 1 ज़ा 14, y कितना मिलेगा आपको? 1। ये समझ में आ गया आपको? इक्वेशन मैंने कितना सिंपली स्मूथली बनाया है। एक बारी मैं वापस बता देता हूँ आपको। यहाँ पर 2x प्लस 14y इज इक्वल टू 20 लिखा आपने। अभी 2 इंटू 3 करेंगे आप, x के जगह 3 डालेंगे, प्लस 14y इज इक्वल टू 20। ऑलराइट, 2 3 सा क्या होता है? 6 होता है, प्लस 14y इज इक्वल टू 20। 14y ढूंढना है ना आपको, y का वैल्यू, तो 14y वैसे क्या वैसे लिखेगा इज इक्वल टू 20 प्लस 6 यहाँ पे आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड से राइट में, तो -6 हो जाएगा। 14y इज इक्वल टू 14, y इज इक्वल टू 14 अपॉन 14, y इज इक्वल टू 1। इतना क्लियर हुआ आपको? यहाँ पर आप देयरफॉर डालोगे, देयरफॉर डाल के आपका सम हो जाएगा ख़त्म। एम आई क्लियर यहाँ पे चैम्पियन? आपको देयरफॉर डालना नहीं भूलना है, वरना देयरफॉर के आपके हाफ मार्क्स कट जाएंगे। एडिक्वेटली आपको देयरफॉर डालना है विदाउट इवन लिविंग अ सिंगल प्लेस where therefore is by mistakenly you have not put it. Am I clear here my champions, dear champions? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन अगेन एक ट्विस्टेड क्वेश्चन है। 7/3, 3/2, 5/3, 1/2 कैसे करने का है देखो इसको। क्रैमर्स रूल के हिसाब से आपको इसमें डी ढूंढने का है। क्या ढूंढने का है? डी। तो डी कैसे ढूंढने के, चलो देखते हैं हम लोग। डी लिखने के लिए हम लोग लिखेंगे 7/3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको 1/2 से, बीच में माइनस रहेगा आपका। 3/2 को मल्टीप्लाई करेंगे 5/3 इंटू 3/2। ऑलराइट, मल्टीप्लाई करने में आप 3/2 पहले लिखो, 5/3 बाद में लिखो, कुछ भी लिखो चलता है, इट्स नॉर्मल। अभी यहाँ पर 7 1 ज़ा क्या होगा, हम लोग इसको साथ में लिख देते हैं ऐसा, तो ये हम लोग के लिए और भी कन्वीनियंट हो जाएगा। ये स्टेप अगर आप मिस आउट कर दोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है।
अनटिल अनलेस अगर ये सम 3 मार्क के लिए आता है तो आपको ये स्टेप लिखना ज़रूरी है, क्योंकि स्टेप्स के मार्क्स रहते हैं अगर मार्क्स का वेटेज ज़्यादा है तो। 7 1 7, 3 2 6, 5 3 15, 3 2 6, therefore D is equal to 7 minus 15 upon 6। therefore D is equal to 7 में से अगर 15 गया चैम्पियंस तो कितना बचेगा मुझे बताइए फटाफट। कभी जा सकता है 7 में से 15, 7 चॉकलेट आप 15 खा सकते हो, नहीं तो हम लोग को यहाँ पे इक्वेशन को ट्विस्ट करना पड़ेगा, 15 माइनस 7 करना पड़ेगा। 15 में से 7 गया तो कितना बचेगा, यस वेरी गुड 8 बचेगा। 8 लिखा आपने। बड़े नंबर की साइन क्या है, 7 का साइन प्लस है और 15 का साइन माइनस है। बड़ा नंबर 15 है तो उसका साइन माइनस डाल देंगे हम लोग, -8/6। ये दोनों भी नंबर 2 के टेबल में कट रहा है, 2 3 2 4 आंसर आएगा 4/3। और क्योंकि साइन माइनस की तो आपने भी माइनस डाल दिया। डी का वैल्यू आपको मिला -4/3। डी का वैल्यू आपको क्या मिलेगा, -4/3। आई होप ईजीली कन्वीनियंटली आपको ये पूरा स्टेप जो है इजीली समझ में आया रहेगा। ऑलराइट चैम्पियन, यहाँ से मैं आपको एक बात बता दूँ कि अलजेब्रा का पेपर आपको बिल्कुल भी हार्ड नहीं आने वाला है। दैट इज़ माई वर्ड्स, मार्क इट। ऑलराइट, आपको सिर्फ ये बात ध्यान रखना है कि टाइम का जो कॉन्स्टेंट है वो आप उसको पकड़ के चलो। आप टाइम को ऐसे मत फेंक दो कि यार मैं आराम आराम से लिखते रहूँगा। और 2 बजे वाला सिस्टम तो दिमाग में से हटा देना। एलविश यादव का जो सिस्टम आपके दिमाग में उसको प्लीज़ ही हटा देना 2 बजे वाला, क्योंकि नहीं होने वाला है ऐसा। ऑलराइट, अगर आपको चाहिए तो मैं एलविश बन के मैक्सटर्न वाला लाफा मारने आता हूँ आपको, बट 2 बजे तक का आपका पेपर नहीं है, 1 बजे तक का है। आपके पास 3 दिन का प्रैक्टिस है 2-2 बजे तक का पेपर लिखने का। तो आप इस बहाने मत रहना कि मेरा पेपर 2 बजे तक का है, नहीं 2 बजे तक का नहीं, 1 बजे तक का है। 2 घंटा ही आपके पास। अच्छे से प्रैक्टिस करना, घर पे ही प्रैक्टिस कर लेना। एक बार चाहिए तो पूरा एक पेपर सॉल्व करके दिखा लेना अपने आप को, जो कि बहुत मुश्किल है आपके लिए करना मुझे लगता है, पर अगर आप कर लोगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा सम कैसे करना है। एम आई क्लियर? चलिए मैं आपको नेक्स्ट सम सिखाता हूँ यहाँ पर। आई एम सॉरी, ये वाले जो सम्स है दोनों भी ईजी है बट लंबा टाइम ले लेंगे हम लोग का। तो हम लोग यहाँ पर एक काम करते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं कौन से सम इम्पॉर्टेंट है, उसके हिसाब से कर लेते हैं। मुझे वो बोट वाला सम है ना, क्यों ऐसा अंदर से गट फीलिंग आ रहा है कि वो आएगा ही आएगा। मैं आपको सबसे पहले बोट वाला सम करवा देता हूँ। MCQs भी यहाँ पर इजी है। प्रॉब्लम सेट के क्वेश्चंस अगेन इजी है। चलो मैं आपको पहले बोट वाला सम करवा देता हूँ चैम्पियंस। कहीं ना मुझे अंदर ही अंदर गट फीलिंग आ रहा है कि वो बोट वाला सम आ जाएगा एग्ज़ाम में, और आ जाएगा तो मैं तो चाहता हूँ कि आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिले ही मिले उस बोट वाले सम में। तो क्योंकि आपके मार्क्स मेरे लिए बहुत ज़रूरी है जितना आपके लिए है, तो मैं आपको यहाँ पर ही बता देता हूँ। 1 मिनट मुझे वो पेज पे आने दो। ऑलराइट, यस, अभी यहाँ पर देखो चैम्पियंस, लेट द स्पीड अ बोट ट्रैवल 16 किलोमीटर अपस्ट्रीम and 24 kilometer downstream in 6 hours. Alright, then the same boat travels 36 kilometer upstream and 42 kilometer downstream in 13 hours. Find the speed of water current and speed of both in still water. बोट है, अभी आप कभी समुंदर में नहाने गए हो राइट? लहर जो है क्या आपको पानी के अंदर खींचती है ज़्यादा करके, या बाहर फेंकने की वो करती है, कोशिश करती है? बाहर फेंकने की कोशिश करती है, राइट? वेव पूल में भी गए रहेंगे तो आप वेव पूल में देख रहे कि लहर आपको बाहर फेंक रही है, ना कि अंदर खींच रही है अपने तरफ। बहुत रेयर केस में वो आपको अंदर खींचेगी, बाकी तो बाहर ही फेंकती है। ये सो ना, आप फ्लो के साथ जाते हो। फ्लो के साथ जाना इज़ वेरी इजी, है ना? फ्लो के साथ जाना, अगर आपके पास बुरे दोस्त है, बुरी आदत है आपके अंदर, तो वो फ्लो में आती है और आप वो ईजिली कर देते हो। आपके 4 फ्रेंड अगर कुछ गलत गाली दे रहे हैं या गंदी बात बोल रहे हो तो आप भी एक बात बोलोगे, फ्लो में हो जाता है वो ईजी है, प्लस है वो। बट फ्लो के बिना जाना इज़ वेरी डिफिकल्ट। आपके 4 फ्रेंड गाली दे रहे हो और आप चारों को चुप बिठा रहे हो कि मेरे को नहीं पसंद है ये चीज़, तो इट्स अ माइनस हियर, राइट? तो मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, कोई चीज़ को फ्लो के अगेंस्ट जाना इज़ अ माइनस एंड फ्लो के साथ जाना इज़ अ प्लस। तो यहाँ पर हम लोग पहले एक क्वेश्चन को समझते हैं कि एक जो बोट है वो ट्रैवल कर रही है 16 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 24 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 6 आवर्स, ओके? और वैसे ही हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, लेट द स्पीड ऑफ बोट, क्या चल रही है? बोट इन द स्टिल वाटर बी एक्स किलोमीटर पर आवर, ऑलराइट, बी एक्स किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ
water current be y किलोमीटर पर हार। ऑल राइट, स्पीड जो है वो x है बोट का, और जो वाटर करंट का स्पीड है वो y है। हम लोगों ने ऐसा अज्यूम किया है। ऑल राइट, फिर हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, डाउन स्ट्रीम अपस्ट्रीम दोनों तरीके से बोट जा रही है, अपस्ट्रीम भी जा रही है और डाउन स्ट्रीम भी जा रही है। ऑल राइट, बट दोनों अलग अलग टाइम में जा रही है। एक टाइम वो अपस्ट्रीम जा रही है 16 किलोमीटर और आ रही है 24 किलोमीटर 6 घंटे में। वैसे ही वो 36 किलोमीटर अपस्ट्रीम जा रही है और 48 किलोमीटर रिटर्न आ रही है, तो 13 आवर्स लग रहा है। तो आपको फाइंड करने का कि स्पीड का क्या है करंट बोट का भी, एंड उसका जो स्टिल वाटर का स्पीड है वो क्या रहेगा। अंडरस्टूड? स्पीड ऑफ therefore स्पीड ऑफ बोट इन, क्या बोला है, डाउन स्ट्रीम। सबसे पहला किसकी बात करेंगे हम लोग, डाउन स्ट्रीम। और वैसे ही एंड स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम। ये दो चीज़ हो गया, हम लोगों ने लिख दिया। अपस्ट्रीम मतलब क्या और डाउन स्ट्रीम मतलब क्या। देखो, डाउन स्ट्रीम मतलब बहाव के साथ जाना, वेव्स के साथ जाना। वेव्स आपको धकेल रही है पानी के बाहर, उसको प्लस बोला ना मैंने आपको। गंदी आदत, गंदी फ्लो को आप प्लस करोगे, और जो बुरे फ्लो है वो आपके क्या, आप जो अगर जिससे लड़ रहे हो तो आपका माइनस होगा। समझ में आएगा नहीं? बुरे लोग आपको ज़्यादा मिलेंगे तो वो प्लस हो जाएगा, अच्छे लोग आपको बहुत कम मिलेंगे तो वो माइनस हो जाएगा। जैसे आप अच्छा बनने की कोशिश करोगे, सारे बुरे लोग आपसे दूर चले जाएंगे, माइनस हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। तो वैसे आपको ध्यान रखना है, जब आप ऊपर जाओगे, अपस्ट्रीम में जाओगे, तो लोग आपके लाइफ में कम होते जाएंगे। ऐसा ये आपके दिमाग में रहना चाहिए, ये बात जो मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम के बाद में भी आपको ये चीज़ याद रखनी चाहिए कि जैसे जैसे आपकी लाइफ में आप जब अच्छे 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 होते जाओगे, आपका सर्कल जो है कम 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 होते जाएगा, लोग माइनस होते जाएंगे उसमें से। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड और नॉट? क्योंकि यहाँ पर आपको मैंने बता दिया इजीली, स्पीड ऑफ द बोट इन डाउन स्ट्रीम इज x + y किलोमीटर पर हार, एंड स्पीड ऑफ द बोट इन अपस्ट्रीम इज x - y किलोमीटर पर हार। तो यहाँ पर डिस्टेंस का फॉर्मूला लिखते हैं हम लोग। नाउ डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड अपॉन टाइम। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड अपॉन टाइम। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड अपॉन टाइम, राइट। अभी हम लोग इसको चेंज कर रहे हैं, टाइम को ऊपर ले रहे हैं तो डिस्टेंस नीचे आ जाएगा। टाइम इज इक्वल टू वॉट होगा यहाँ पर देखो। नाउ डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड अपॉन टाइम लिखा हम लोग ने। यहाँ पर मेरे को बताना है आपको, टेक्स्ट बुक में देखो आपको अलग मेथड दिया है। टेक्स्ट बुक में यहाँ पे उन्होंने बोला है देयरफॉर टाइम को लेना है आपको इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड लेना है। देयरफॉर टाइम इज इक्वल टू स्पीड अपॉन डिस्टेंस। येस, अब देयरफॉर टाइम इज इक्वल टू, येस, नाउ टाइम टेकन बाय बोट टू ट्रैवल 16 किलोमीटर अपस्ट्रीम इज 16 अपॉन स्पीड क्या रहेगा हमारा, x - y किलोमीटर, x - y हार्स। तो वैसे मैं यहाँ पर लिख दूंगा टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यहाँ पर मैं आपको ये बता दूँ ये डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्यों हुआ। ये आप बोलेंगे सर ये रेसिप्रोकल कैसे कर लिया आपने यहाँ पर अचानक से। तो मैं आपको बता दूँ यहाँ पर हम लोग को टाइम ढूंढना नहीं है, यहाँ पे हम लोग को स्पीड ढूंढना है। स्पीड ढूंढने के लिए हम लोगों ने ऑलरेडी अज्यूम करके रखा है कि जो हमारा डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम है वो x - y और x + y है। ऑल राइट, जब हम लोगों ने इसको अज्यूम ही करके रखा हुआ है तो इसके साथ में हमारे सम के जो पूरे फॉर्मेशंस है वो होते जाएंगे। वो कैसे होंगे मैं आपको देखो ये नेक्स्ट पेज में बताता हूँ कैसे करने का है इसको। यहाँ पर देखो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड लिखा हम लोग ने। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे वो स्टेटमेंट जो क्वेश्चन में दिया है, टाइम टेकन बाय बोट टू ट्रैवल 16 किलोमीटर अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम मतलब क्या, प्लस या माइनस, माइनस हो रहा है ये सो, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे लोग कम होते जाएंगे तो माइनस होगा। तो हम लोग लिखेंगे 16 डिस्टेंस जो है और स्पीड क्या है x - y। समझ में आ गया, हार्स, एंड इट टेक्स 24 x + y हार्स टू ट्रैवल 24 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम।
इतना क्लियर हो गया आपको, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का क्लियर हो गया। x प्लस वाई रहेगा डाउनस्ट्रीम, x माइनस वाई रहेगा अपस्ट्रीम। उसी तरीके से फर्स्ट कंडीशन से आपको मिल जाएगा, देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन आपको एक इक्वेशन मिल गया है 16 अपॉन एक्स माइनस वाई, ऑलराइट, प्लस 24 अपॉन एक्स माइनस वाई। ये दोनों का मिला के टाइम कितना था हमारे पास, टाइम कितना लिए बोट ने, 6 आवर्स लिए, तो हम लोग 6 लिखेंगे यहाँ पर, इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली सेकेंड कंडीशन के लिए आपको पता है, सेकेंड कंडीशन के लिए आप लिखेंगे सिमिलरली फ्रॉम सेकेंड कंडीशन। सेकेंड कंडीशन जाके हम लोग क्वेश्चन में देखते हैं, बोला है 36 किलोमीटर अपस्ट्रीम, अप मतलब माइनस, 48 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, डाउन मतलब प्लस, और 13 आवर्स, 36 48, yes or no, 36 48 is equal to what, is equal to 40, कितना आवर्स है ये, 13 आवर्स, सॉरी, is equal to 13 आवर्स। x minus y plus x plus y is equal to 13. Now therefore 36 upon x minus y plus 48 upon x plus y, 13 इक्वेशन नंबर 2 बन गया आपका। ये क्लियर हो गया। दो इक्वेशन मिल गए हम लोग को जिसमें हमारे पास क्या है, एक में एकदम सिंपल और क्लियर है कि 16 अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस 24 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 6, और वैसे ही सेकंड कंडीशन में 36 अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस 48 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 13 है, 1 है और 2 है। ये दोनों इक्वेशन क्लियर हो गया आपको। देयरफॉर फ्रॉम, अभी आपको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा यहाँ पर, x माइनस वाई को अपन ए अज्यूम करेंगे, x प्लस वाई को b अज्यूम करेंगे। देयरफॉर सब्स्टिट्यूटिंग 1 अपॉन x माइनस वाई इज इक्वल टू a and 1 upon x plus y is equal to b in equation number 1 and 2 we get। आई होप आपको ये क्लियरली समझ में आ रहा होगा, यहाँ तक का कोई डाउट नहीं होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, इक्वेशन चेंज हो जाएगा, 16a प्लस 24b इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। ये दिख रहा है आपको 16a प्लस 24b इज इक्वल टू 6। यहाँ पे बताइए क्या आएगा, 36a, 48 में क्या लगाने का है b, और इज इक्वल टू 13 हो जाएगा। 36a प्लस 48b इज इक्वल टू 13। अभी देखो बीच में ना हमारे पास दोनों साइन सेम है प्लस, तो हम लोग इसको भी उंगली कर सकते हैं 1636 को, और 2448 को भी उंगली कर सकते हैं। मैं आपको बता दूँ यहाँ पर आपको इजीली क्या करने को ये इजी हो जाएगा, 24 और 48 को चेंज करने में आपके लिए इजी हो जाएगा। 24 को आप 48 कर सकते हो, राइट, या तो इजीली आपको बता दूँ मैं आपको, यहाँ पर 24 के टेबल में 48 आता है ना, आता है कि नहीं आता है, यस आता है, मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो आ जाएगा, तो आप उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। ऑलराइट, ये इक्वेशन को आप मल्टीप्लाई किससे करोगे, 2 से। पहले इसको इक्वेशन नंबर दे देते हैं, ये इक्वेशन नंबर 3 है, इक्वेशन नंबर 4 है, यहाँ पे लिख देंगे ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 3 बाय 2 वी गेट। इक्वेशन नंबर 3 को किससे मल्टीप्लाई करने वाले बेटा, 2 से, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 16a क्या हो जाएगा आपका 32a प्लस 24 2 से कितना आएगा 48b इज इक्वल टू 6 इंटू 2 कितना आएगा, 6 इंटू 2 आपका हो जाएगा 12। वेरी गुड। अभी इक्वेशन नंबर 5 बन गया। अभी हमारे लिए सबसे मुद्दे वाला इक्वेशन कौन सा है, देखते हैं हम लोग। मुद्दे वाला इक्वेशन हमारे लिए कौन सा है यहाँ पर, वो ये वाला इक्वेशन है। 16a वाला जो हम लोगों ने चेंज कर दिया है वो बन गया है 32a प्लस 48b इक्वल टू 12, और ये इक्वेशन है 36a प्लस 48b इक्वल टू 13। ये दोनों इक्वेशन को हम लोगों को क्या करने का है, चेंज करना है। ऑलराइट, कैसे करेंगे देखो, हाँ चलिए करते हैं इसको चेंज।
ऑन क्या करेंगे यहाँ पर इक्वेशन नंबर 4 और 5 को ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 4 एंड 5 वी गेट 4 में 36a प्लस 48b इज इक्वल टू 13, सेकेंड है 32a प्लस 48b इज इक्वल टू 12। सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि साइन सेम है, साइन यहाँ पे क्या है सेम है, यस और नो, तो क्या करेंगे हम लोग सब्ट्रैक्ट, साइन जब सेम रहेगी तो सब्ट्रैक्ट करने का। ऑलराइट 13 माइनस 12 हो जाएगा 1, 48 कट हो जाएगा, 36 में 32 गया तो आपको बचेगा 4a, a का वैल्यू आपको मिल गया 1/4। नाउ a मिल गया आपको, दोनों इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन में डाल देंगे हम लोग इसका वैल्यू। चलो मैं ये वाले इक्वेशन में डालता हूँ और आंसर निकालता हूँ। नाउ ये जो इक्वेशन है 32a प्लस 48b 12, ये मेरा इक्वेशन नंबर 5 है। तो नाउ सब्सटीट्यूटिंग, ये लिखने बहुत ज़रूरी है आपको जो डायलॉग्स है यहाँ पर। नाउ सब्सटीट्यूटिंग a इज इक्वल टू 1/4 इन इक्वेशन नंबर 5 वी गेट 32a प्लस 48b इज इक्वल टू 12। a के जगह 1/4 लिखने का है, 32 इंटू a के जगह क्या लिखेंगे 1/4 प्लस 48b इज इक्वल टू 12। 4 के टेबल से कट करेंगे, 4 1 जा 4 8 जा, तो आपका बन जाएगा 8 प्लस 48b इज इक्वल टू 12। अल्फ़ाबेट वाला टर्म ये है 48b, तो पहले हम लोग 48b लिखेंगे, यस और नो, देयरफॉर डालते हुए चलो 48b लिख दिया हम लोग ने, इज इक्वल टू 12 लिखा है। अब प्लस 8 जो लेफ्ट हैंड साइड में है, जो इधर है प्लस 8, वो इधर ट्रैवल करेगा तो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा -8। क्या बन जाएगा वो -8। तब 48b इज इक्वल टू 12 -8 हो जाएगा हमारे पास 4। 12 - 8 कितना बचेगा 4। 48b में से आपको क्या ढूंढने का है, 48b इज इक्वल टू 4 में से आपको सिर्फ b का वैल्यू ढूंढने का। किसका वैल्यू ढूंढने का है, b का वैल्यू। तो 4b इज इक्वल टू 4 लिखा है, 48 उसके साथ में है तो डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाई को अपन ऐसा फेंकेंगे तो डिवाइड बन जाएगा, यस और नो। तो देयरफॉर b इज इक्वल टू 4 1 जा 4 12 जा, b आपको मिल गया 1/12। एक और एक पेज की ज़रूरत है, लेट मी इंसर्ट वन पेज। ऑलराइट मैंने इंसर्ट कर दिया पेज को। अभी हम लोग ये सम को ख़त्म करने पे लेके आते। b 1/12 मिल गया, a आपको मिला 1/4। नाउ रीसब्स्टिट्यूट करेंगे हम लोग x प्लस वाई और x माइनस वाई में, तो हम लोग को आंसर मिल जाएगा। रीसब्स्टिट्यूटिंग x प्लस वाई इज इक्वल टू x प्लस वाई इज इक्वल टू नहीं, a इज इक्वल टू क्या मिला हम लोग को, a इज इक्वल टू 1/4 इन 1/x प्लस वाई एंड 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू b के जगह क्या लिखने का हम लोग को 1/12। तो ये मैंने गलत लिख दिया है, आपको लिखने का एंड b इज इक्वल टू 1/12 इन x माइनस वाई वी गेट। ये लिखने के बाद में हम लोग को क्या लिखने का है, देखिए 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू a एंड 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू b। a के जगह हम लोग लिखेंगे 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू 1/4 एंड 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू 1/12। क्रॉस मल्टीप्लाई आएगा, क्या आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई 4 1 जा होएगा 4, हम लोग को इक्वेशन मिलेगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, x माइनस वाई इज इक्वल टू 12। ये इक्वेशन नंबर बन जाएगा हमारा 6, ये बन जाएगा 7। हाँ 5 लास्ट था, अभी बन जाएगा 6 और 7। अब ये दोनों इक्वेशन आपको यहाँ पे आँख से देखना है ध्यान से, x प्लस वाई एक्स माइनस वाई। मुझे बताइए साइन सेम है क्या, वेरी गुड, साइन सेम नहीं है, साइन डिफरेंट है। तो हम लोग क्या करेंगे, ऑन एडिंग इक्वेशन नंबर 6 एंड 7 वी गेट। दोनों इक्वेशन को हम लोगों ने ऐड कर लिया है यहाँ पर। आगे देखते हैं क्या करने वाले हैं। ऐड करने के बाद x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, x माइनस वाई इज इक्वल टू 12।
ऐड करने के लिए प्लस साइन डालने का, 12 प्लस 4 16 प्लस वाई माइनस 5 कैंसल, 1 1 2 एक्स, एक्स इज इक्वल टू 16 अपॉन 2, 2 1 ज़ा 2 8 ज़ा, एक्स कितना मिल गया बाबा आपको, एक्स मिल गया आपको। बोलो बच्चे लोग कितना मिला, एक्स मिला 8। अब वाई का वैल्यू ढूंढने का है आपको। नाउ रीसब्स्टिट्यूटिंग x is equal to 8 in equation number 6 या 7 में डालना है आपको। we get x minus y is equal to 12, x minus y is equal to 12, 8 minus y is equal to 12 minus y कहाँ रॉन्ग हो रहे हम लोग, x plus y is equal to 4, तो x का वैल्यू 8 मिला है, तो यहाँ पे क्या मिला है, x का वैल्यू 8, तो माइनस वाई में क्यों आंसर आ रहा है हमको, व्हाट इज़ रॉन्ग। चलो x प्लस वाई में डाल के देखते हैं, 6 इक्वेशन में डाल के देखते हैं। आई डोंट नो व्हाट इज़ रॉन्ग हुआ है ऑल ऑफ अ सडन। यहाँ पे ये जो नंबर है इसको हटा देते हैं, इक्वेशन नंबर 6 में डालते हैं, आंसर माइनस में आ रहा है वरना। x प्लस वाई इज इक्वल टू 12 प्लस वाई इज इक्वल टू 12 माइनस 8, तो प्लस वाई आपको मिलेगा 4। तो ये आपको x का वैल्यू मिल गया 8 और y का वैल्यू मिल गया 4, जिससे ये बात क्लियर हो जाती है सम के अंदर कि सम में जो हम लोग को बोला है, जो हमारा स्पीड स्टिल वाटर में वो 8 किलोमीटर पर आवर है। यहाँ पे आप आंसर लिख सकते हो, द आंसर में आप लिखोगे द स्पीड ऑफ boat in still water is 8 kilometer per hour and water current is 4 किलोमीटर पर हार। इतना क्लियर हो गया आपको, ये आपने लिख दिया और आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ये पूरा सम मुझे अंदर से गट फीलिंग आ रहा है कि एग्ज़ाम में आ सकता है, आ गया तो बहुत बेटर है, नहीं भी आया तो आपको एक आइडिया मिल गया है किस तरीके से सबको सॉल्व करते हैं। रिलेटेबल सम आएगा तो आप कर पाओगे इजीली। यस और नो स्टूडेंट्स। तो इसका रिलेटेबल सम जो है मैं आपको बता देता हूँ, इधर ही है वो एरोप्लेन वाला सम जो है। देखो, ऑन और 1900 किलोमीटर विशाल ट्रैवल सम डिस्टेंस बाय बस एंड सम बाय एरोप्लेन। इधर पे स्पीड और दिया है, इधर स्पीड और दिया है, 5 आवर्स लगा उसको जर्नी को ट्रैवल करने के लिए। तो ये सब आई होप आप खुद से सेल्फ प्रैक्टिस कर लोगे। सेल्फ प्रैक्टिस करने से आपको और भी ज़्यादा आइडिया मिल जाएगा कि किस तरीके से सम को आपको और बेटर करना है। आगे जब मैं बढ़ता हूँ यहाँ पे हमारे पास MCQ है फॉर साइमल्टेनियस इक्वेशन वेरिएबल। मैं बता दूँ कैसे करने का इसको आपको। x इज इक्वल टू dx अपॉन डी। ऑल राइट, तो x इज इक्वल टू dx क्या है हमारा 49, d क्या है हमारा 7, 7 1 ज़ा 7 7 ज़ा, x कितना मिल गया आपको 7। ऑल राइट, y इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी। y कितना है मेरा, देखो यहाँ पर डी वाई में आएगा -63 अपॉन डी में आएगा 7, 7 1 ज़ा 7 9 ज़ा, y इज इक्वल टू -9। ये क्लियर हो गया आपको। तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x ही पूछा है उसने, तो x का वैल्यू क्या हमारा 7 है। ऑल राइट, पूरा क्वेश्चन पढ़ने का इसके लिए मेरे से हमेशा यही गलती होती है कि मैं पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ता हूँ एंड मेरे रास्ते लग जाते हैं। फिर मैं नहीं चाहता कि आपके साथ भी वही गलती हो। आप लोग प्लीज़ अलर्ट रहिए, सावधान रहिए, सतर्क रहिए। टू सॉल्व x प्लस वाई इक्वल टू 3 एंड 3x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0 बाई डिटर्मिनेंट मेथड फाइंड द वैल्यू ऑफ d। यहाँ पर 2 इक्वेशन दिया है। इक्वेशन नंबर 1 ये है, इक्वेशन नंबर 2 जो है ये प्रॉपरली मॉडिफाइड नहीं है, तो हम लोग इसको इक्वेशन नंबर 2 नहीं बोलेंगे। यहाँ पे हम लोग को -4 को यहाँ भेजेंगे तो ये +4 हो जाएगा। तो इक्वेशन बनेगा 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 0 प्लस 4। तो बनेगा इक्वेशन 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 0 प्लस 4 क्या आएगा 4। ये बनेगा आपका इक्वेशन नंबर 2, जिसमें आपका x का वैल्यू इधर 1 है, y का वैल्यू 1 है, तो 1 1 लिख दिया आपने। इधर x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू -2 है। तो आपको d मिलना बहुत आसान है। d को आपको मिलने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1 इंटू -2, बीच में माइनस रहता है ये बाय डिफ़ॉल्ट, 3 इंटू 1, 2 1 ज़ा 2, -2 -3 कितना आएगा, देयरफॉर d इज इक्वल टू -5। आई होप ये आपको क्लियरली ईजीली
और बेस्ट तरीके से समझ में आया रहेगा। आगे हम बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं ही हम लोगों को क्वेश्चन जो है थोड़े से इजी वाले मिलते हैं, फिर हार्ड वाले मिलते हैं। मैं आपको यहाँ पर पहले इजी वाले समझा के पूरा ख़त्म कर लेता हूँ, फिर हार्ड वाले के लिए मैं अलग से सेम कॉन्सेप्ट का वीडियो बनाऊँगा, जो आप लोग एक बार प्लीज़ रिवाइज़ कर लेना। आई होप आपको ये वाला जो सम है बोट वाला बहुत अच्छे से समझ में आया रहेगा। एंड आई प्रे टू गॉड ये एग्ज़ाम में कैसे भी करके उन लोग डाल दें, क्योंकि ईजी है। एक बार क्या अगर आपने किया है तो आपको समझ गया, तो एक बार और प्रैक्टिस कर लेना इसको। एंड इसी तरीके से हम लोगों ने ये सम को समझ लिया है। आई होप ये आपको समझ में आया रहेगा। Until we meet, all the best, keep rocking, keep learning, just be the best.